सुधीर जी, हाथरस वाले मामले को लेकर इस समय राजनीति हो रही है पूरे देश के अंदर। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है। कुछ चैनल इसको लेकर अपनी टीआरपी लेने को लगे हुए। कैसे देखते हैं आखिरकार इस जो पूरी की पूरी राजनीति उस लड़की के ऊपर की जा रही है, जो लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, आप कैसे देखते हैं इसको? यह दुर्भाग्य है। और जो भी कुकर्मी, जो भी विधर्मी और जो अत्याचारी अगर यह सोच रहे हैं कि हमने कर दिया, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार उसको बख्शने नहीं जा रही है। और सज़ा जब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इतने बड़े बड़े लोगों को जब इतनी बड़ी बड़ी सज़ा मिल रही है, तो ये तो फतिंगे हैं। कब इनकी गाड़ी पलट जाए, उलट जाए, यह जोगी जी के मूड की बात है। न्याय तो मिलना ही मिलना है उस महिला को। वो हमारी बहन समझिए, जो भी अब पीड़ित है इस देश में, शोषित है, अपमानित है, कहीं उसको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम हुई है, हम उसके साथ खड़े हैं। यह देश उसके साथ खड़ा है, निर्भया से लेके। लेकिन इसके साथ साथ देश में अन्य भी मामले हैं। महाराष्ट्र में अगर हो जाता है, दिल्ली में हो जाता है, अन्य जगह जिसमें कांग्रेस की सरकार है या दूसरी सरकारें हैं, वहाँ आवाज़ नहीं आती है इन लोगों की। वहाँ क्यों नहीं आवाज़ आती है? पालघर के साधुओं पे यह इतना बेचैनी क्यों नहीं था? यह जितने इस समय लिबरल गैंग जो चंद्रशेखर रावण थे, सारे लोग थे, वहाँ साधु मारे गए थे, उस समय इनकी आवाज़ आई थी क्या? क्यों नहीं आई थी? क्यों नहीं आई थी? पूछता है भारत, देश जानना चाहता है। उस समय तो नहीं ये लोग खड़े थे आवाज़। आज इनके जितने ये बहुजन चंद्रशेखर से लेके बहन मायावती से लेके जितने समाजवादी पार्टी, सारे लोग खड़े थे, हम भी खड़े हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, पूरा संघ खड़ा है, पूरे राष्ट्रवादी खड़े हैं कि न्याय चाहिए तो चाहिए, इनको ले जाके गोली मार दीजिए, इनको फांसी पे चढ़ा दीजिए। हम भी चाहते हैं कि न्याय मिले, चौराहे पर टांग दिया जाए। इसके लिए ऐसा कानून बने, लीक से हट के कानून बने। जोगी जी खुद चाहते हैं कि जो यूपी में अत्याचार करेगा, जो इस तरह का कुकर्म करेगा, अभी नियम का है ना कि पोस्टर टांग देंगे। नए नए नियम, रोज घर तोड़े जा रहे हैं अपराधियों के, लगातार कुठाराघात गिर रहा है। जो भी उत्तर प्रदेश में, जो भी समाजवादी पार्टी से बसपा की सरकारों में, जो भी अपने आप को गुंडा, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी जितने थे, सबके ऊपर आक्रमण तो बोल दिए हैं। उससे उम्मीद नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी से, जिनके बाप ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, बोलेगी समाजवादी पार्टी? जो सिखा रही है कि बलात्कार करो, जो मुखिया, जो फाउंडर है, जिसने समाजवादी पार्टी की नींव रखी, उसी के बेटा अखिलेश सिंह है ना। जैसा बेटा वैसा पुत, थोड़ा तो बहु अंश वही ब्लड है ना, वही सब कुछ है। उनको बोलने का कैसे अधिकार है जिसका बाप खुला मंच से कहता है कि लड़कों से गलती हो जाती है? मुंह दिखाने लायक है। आज एसआईटी गठित की है जोगी, 7 हफ्ता में हमको निर्णय चाहिए तो चाहिए। और कब हैदराबाद की तरह से कब क्या हो जाए ये जानता है कोई? उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कितना काकस है ये देश को समझना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ मैं उस बहन के साथ, मैं भी आज आवाज़ उठाता हूँ। पूरा हमारी टीम, हम लोग सारे लोग बिल्कुल हतप्रभ हैं, आंखों में आंसू है कि कोई बलात्कारी हो, उसको चैन से जीना नहीं चाहिए इस देश में, तत्काल सजा मिलना चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूँ, महाराष्ट्र सरकार है, कल वहाँ का गृह मंत्री बोल रहा था उत्तर प्रदेश के बारे में, उसको शर्म नहीं आती है? अनुराग कश्यप के खिलाफ एक नारी ने एप्लीकेशन दिया, मुकदमा जाके एफआईआर कराया, आज तक क्या कार्रवाई हुई? और उसके लिए क्या आवाज़ उठाए ये लोग? हम तो आवाज़ उठा रहे हैं। आज पूरे देश के राष्ट्रवादी और भारतीय जनता पार्टी का जितना विंग है, जितने संगठन है, जितने राष्ट्रवादी हैं, चाहे किसी तरह से हैं, सब बेचैन हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव भी बना रहे हैं और लगातार उस पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन उस महाराष्ट्र सरकार के उस महिला, वो महिला नहीं है, वो नारी नहीं है, सिर्फ ये मर गई, वो जीवित है। तो जीवित के साथ कुछ भी करे कोई, इसलिए कि वो एक कलाकार है, एक डायरेक्टर है, एक लेखक है, तो उसका कुछ नहीं होना चाहिए। सम्मान गया है क्या जी? इतने दिन हो गया और किसने आवाज़ उठाया? यह जितने लिबरल हैं, जितने वामपंथ, जितनी सरकारें हैं, आज हम तो इनके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारे साथ यह कब खड़े हुए जो न्याय के साथ खड़े हों? मैं पूछना चाहता है भारत, और जानना चाहता है भारत, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए?
चारों मुलजिम गिरफ्तार हैं कि नहीं, जेल में हैं कि नहीं, उनको सजा मिलेगी कि नहीं, एसआईटी गठित हुआ कि नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूं, कौन है न्याय के साथ, कौन कार्रवाई कर रहा है, किसको समझा जाए कि हाँ असली न्याय के साथ यह है, किस दल का चरित्र और चाल और चेहरा और काम करने का तरीका, मैं दोनों सामने रख के पूछता हूं इस देश से। लेकिन पांडे जी, जिस तरह से अब लोग जाति देखकर राजनीति कर रहे हैं कि ये मेरी जाति की लड़की है इसलिए मैं खड़ा होऊंगा, ये मेरी जाति की लड़की नहीं इसलिए मैं नहीं खड़ा होऊंगा। अब जावेद अख्तर को ही ले लीजिए, जब पायल घोष का मामला आया कोई टिप्पणी नहीं हुई, आज यूपी में उनकी राजनीति चमक रही है तो सीधा सीधा टिप्पणी आ रही है। ऐसा क्यों पांडे जी, दोहरा चरित्र देश की राजनीति में क्यों? यह दोगले हैं, दोगले ये वामपंथी है ना। बायां हाथ सुबह सुबह क्या करता है, टट्टी साफ करता है सुबह सुबह, बाएं हाथ का कोई, क्या ये वामपंथी हैं, ये गंदगी में हाथ जरूर डालेंगे या गटर की तरह से मुंह खोलेंगे, भाग से उगल देंगे गंदगी, इनका यही काम है। अभी दिखाया ना, उसी महाराष्ट्र में वो बैठा हुआ है ना, उसी महाराष्ट्र में बैठा हुआ है ना, वह भी एक उसी के परिवार के मेंबर है। तुम कहते हो कि पूरा बॉलीवुड एक परिवार है, उसी बॉलीवुड के मेंबर के साथ एक कुकर्मी इस तरह का कर्म किया है, उसके लिए आवाज़ नहीं आती है। क्यों नहीं आती है भाई? उस समय सांप सूंघ जाता है, उस समय विशेष स्थान में दर्द होने लगता है, मुंह में दही जम जाता है, कहाँ चला जाता है तुम्हारी सोच, कहाँ चला जाता है तुम्हारा विचारधारा, कहाँ चले जाता है? उसी वो अकबर और औरंगजेब और बाबर सिर्फ अपने लिए अपना दर्द होता है। उस समय किसानों की बात कह रहा था कि दो चार वो ये इसके लिए क्या बोलते हैं, वो जिसका जेंडर पता नहीं है, जो है ना, जिसका जेंडर पता नहीं है, जो लड़कों के साथ होमोसेक्स करता है, समझ रहे हैं ना, करण जौहर। अब उसके बारे में ज़्यादा ना कहूँ तो कहना भी इसलिए कि चौराहे पर रोज़ 5 रुपया उसके समाज के लोगों को 5-5 रुपया देते हैं, पैसा अलग हो जाना अलग बात है, उसी समाज से आता है, उसके लिए आवाज़ निकली थी, उसके लिए बोल दिया। लेकिन पायल घोष के लिए कोई आवाज़ नहीं है, इसलिए कि बचाना है ना उस बलात्कारी का, उस बलात्कारी को बचाना है। साफ साफ वो खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं मेरे बीबी रहते हुए मैं इस, अरे भैया ये बीबी बदलने वाले हैं और ये वो पश्चिमी सभ्यता का कल्चर स्वीकार करते हैं। हमारे घर में ये नहीं होता है कि 5-5 बीबी रख लें, एक लाओ छोड़ दें, एक लाओ छोड़ दें, क्योंकि उसी समाज के लोग हैं ना, वही कल्चर है, वही संस्कृति है, वही व्यवस्था है। हम तो भाई 7 जन्मों वाले हैं, एक बार लूला लंगड़ा जिससे हो गया, जिंदगी निभाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन पांडे जी, मैं इस तरफ आना चाहूँगा, देश के अंदर जितने बलात्कार होते हैं आखिरकार इनके कोई रोकने का तरीका नहीं है क्या, कि कैसा कानून लाया जाए कि इसको मामले को, ऐसे मामले देश के अंदर दोबारा ना हो? क्योंकि जब ऐसे मामले होते हैं तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि चाहे निर्भया वाला मामला हो, बहुत सारे मामले आते हैं, हैदराबाद वाला मामला हो, कई मामले आ जाते हैं, दिल बहुत दुखता है। आप कैसे देखते हैं, कोई ऐसा कानून नहीं लाया जा सकता? सर कानून का डर कहाँ है भाई? और कानून की बात क्या रहे हैं, कानून तो बदले जा रहे हैं रोज। कब का कानून है ये सब? 70 साल से कितनी कानूनें बदली थी कांग्रेस ने? अंग्रेजों की बनाई हुई कानून भाई साहब, अंग्रेजों की। आज़ादी के पहले के कानून चल रहे हैं, वही सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, पुरुषप्रूडेंस और जितने ये कानून हैं, कब के हैं? कितना उसमें संशोधन हुआ, कितना उसमें डेवलपमेंट हुआ, कितना उसमें लाए? एक तो जो कानून लाती है देख नहीं रहे हैं। किसानों का सुधार, 70 साल से एक कानून चल रहा था, एक ही कानून, सुधार हो गया था किसानों का? आए दिन हत्याएं हो रही थी, कानून पे आए हैं इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज़ को। जब अरे भाई 70 साल से एक नियम चल रहा था जिससे कुछ किसानों का सुधार नहीं था। मोदी सरकार आई, उस कानून को बदल रही है। चुनाव 4 साल बाद होना है मोदी जी का, 4 साल टेस्ट कर लेते। लेकिन तुम ट्रैक्टर अमृतसर लाके वही ट्रैक्टर जलाओगे, फिर दिल्ली जलाओगे, फिर देश जलाओगे, फिर पता नहीं क्या जलाओगे। चाह रहे हो कि वही दुगलई, वही लूटने वाली, तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वह लूटे जिसके ऊपर खादी है। ये कांग्रेस का कल्चर वही चाह रहे हैं, बिचौलिए खाएं इस देश को। मोदी जी से दिक्कत है, मोदी जी से 2 लोगों को दिक्कत है, एक जिनकी कटी हुई है, दूसरी जिनकी फटी हुई है। ये कांग्रेस का वही दिक्कत है। जितने हरियाणा में और जितने पंजाब में जितने बिचौलिए हैं वो खाना चाहते हैं, देश को लूटना चाहते हैं, और इसके लिए देखिए ड्रामा पर चल रहा है। बेचैन है, आज ही बहुत तगड़ा धोया है मोदी जी ने।
धो तो रहे हैं, बता तो रहे हैं देश को 4 साल बाद चुनाव है, सिर्फ चुनाव के लिए वो आदमी काम कर रहा है। 370 चुनाव के लिए किया, राम मंदिर चुनाव के लिए किया, चुनाव 4 साल बाद है। महिलाओं के लिए 3 तलाक लाया, चुनाव के बाद, चुनाव के लिए किया। देश में जितनी गंदगी है, जिस तरह से सबसे पहले आए तो कहे कि स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान चलाओ। ये जितने कील हैं भारत माँ के शरीर में, जितने ये कांग्रेसी और वामपंथी जितने खोद रखे हैं, उससे जो पस निकल रहा है इस भारत माँ के शरीर से, उसको एक एक निकाल के ऑपरेट कर रहा है वो आदमी। लगातार लगा हुआ है। 70 साल उम्र हो गया, लेकिन आज भी 22 घंटा काम करके उस भारत माँ को स्वच्छ करके और इस देश को पुनः विश्व गुरु और सनातन सभ्यता को का जो दुनिया में नाम था उसी तरफ ले जा रहा है। वह आदमी आज 133 देशों में योग पहुँचा दिया, भारत की पहचान पहुँचा दिया। वह 24 घंटा इसमें लगा हुआ है, अपने भाई को बना दिया, कि अपने परिवार को बना दिया, कि अपने लोगों को बना दिया। इस देश को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। एक तरफ सोनिया गांधी लेके आई थी इटली से करोड़ों रुपया, अगर वह लेके आई तो मेनका गांधी उतनी अमीर क्यों नहीं है? 40,000 करोड़ की मालिक मेनका गांधी क्यों नहीं है? एक ही परिवार के एक ही भाइयों की पत्नियां हैं, वहाँ से लेके आई थी, यहीं तो लूटी है ना। उसी को एडजस्ट करने तो बार बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, उसी को एडजस्ट करने के लिए बार बार जाते हैं। यानी पांडे जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सारा का सारा ये हाथरस वाली लड़की के मामले में हो रहा है, निर्भया वाले में, तो क्या सारी की सारी राजनीति हो रही है? खाली अपने अपने एजेंडे सेट किए जा रहे हैं? कोई दलित का प्रेम की बात नहीं है। दलित भारतीय जनता वो देख रहा है, समझ रहा है कि हमको पूरा हिंदू समाज बिना दलित, जिस तरह से 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पैर के बिना कोई रहेगा क्या? पैर काट दें तो आपका क्या अस्तित्व रहेगा? उसी पे तो सब कुछ खड़ा है भाई साहब। इस वैदिक परंपरा की महानता, ये तो जो दलित भाई, अच्छा एक बात बताइए, दलितों के पीछे जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? यह कोई सोचता नहीं। इस पर जावेद अख्तर की औकात नहीं है। मेरे सामने 5 मिनट बैठा दीजिए, पैंट न गीली कर दूं मैं जावेद अख्तर की, तो चैलेंज है मेरा। 5 मिनट में मेरे सामने टिक नहीं सकता, औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। तुम चाहे जितने बड़े हो, हम बड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे सामने 5 मिनट वो बैठ नहीं सकता है। इस्लाम में क्या है? जो दलित भाइयों का सबसे बड़ा व्यवसाय क्या था? एक जानवर। उससे इतनी घृणा क्यों है? क्यों घृणा है? इसलिए यहाँ के दलित भाइयों को उस लायक बनाना जरूरी था। यह 1100 साल में जो इस्लाम इस देश में आया, उसने मजबूर किया उनको, हमको भी मजबूर किया, इसलिए कि सत्ता उनका था, पावर उनका था, सब कुछ उनका था। उसलिए उनको, उसके पहले नहीं था। यह वाल्मीकि के घर राम के बच्चे पले थे। वेद व्यास जिन्होंने श्रीमद् ना कथा लिखा है, जो हमारे वहाँ यज्ञ में कराया जाता है, श्रीमद् भगवत कथा, वह वेद व्यास दलित थे। इतने याज्ञवल्क्य के साथ गार्गी महिला थी, दलित, संवाद करती है बैठ के। कालिदास दलित थे, जो भारत के शेक्सपियर हैं, सबसे बड़े विज्ञान। कहाँ से आए ये लोग? कौन इनको बताया? कौन इनको पढ़ाया? कौन इनको ज्ञान दिया? अरे ये 1191 में जब यह देश गुलाम होता है, उसके बाद से दलितों से हमसे हटाने के लिए तमाम योजनाएं आई, जिसके वजह से धीरे धीरे वो कट गए और समाज से वंचित हो गए और उनका उल्हाना दिया जाता है हिंदू समाज को। लेकिन असली दोषी ये मुगल हैं, असली दोषी और असली उसके कारण ये हैं। यही छटपटाहट है कि यह भेद न खुले, यह देश के सामने यह बात आए ना। इसीलिए पहली बार इतिहास को ही पलटी मार दिया गया, बदल दिया गया, और ये फिल्मी दुनिया से लेकर विशेष स्थानों पर एक एक बुद्धिमान रख दिए गए। वो अपना एजेंडा चला रहे थे। 70 साल से कांग्रेस यही करवा रही थी, जो एजेंडा धीरे धीरे जनता में अब असली आवाज़ जा रही है, इसलिए इनके पेट में मरोड़ उठ रहा है।